जय जिनेन्द्र। इस क्लास में हम श्री भक्तामर महास्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम इसका ज्ञान कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे साथ निरंतर जुड़ना चाहते हैं और श्री भक्तामर स्तोत्र के साथ साथ द्वासूत्र ग्रंथराज का भी स्वाध्याय करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कम से कम 5 लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी, आपकी फैमिली को भी स्वाध्याय का लाभ मिल सके। तो चलिए हम इस क्लास में 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। उसके पहले हाथ जोड़ लीजिए, हम मालार्चन को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 4 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। आइए हम आगे 5वां श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ताः प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। आइए पढ़ते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवत्ताः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं और संधि विच्छेद भी करते हैं। सोहम सह अहम तथा अपि दीर्घ संधि बसात मुनि ईसा, यहाँ पर दीर्घ संधि मुनि ईसा। कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि, शक्ति अपि यहाँ पर भी विसर्ग संधि और आगे देखिए प्रीत्यात्मा, प्रीत्या आत्मवीर्य, यहाँ पर भी दीर्घ संधि और अविचार्य आगे मृगी मृगेन्द्रम और नाभ्येति तब ना अभ्येति किम निज शिशो परिपालन अर्थम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि। अधिकतर स्थानों पर दीर्घ संधि होती है। जहाँ पर 2 स्वर वर्ण हो, जहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ हो, ह्रस्व आ और दीर्घ आ हो, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। इस प्रकार से दीर्घ संधि होती है। आइए एक एक शब्द का समझते हैं। सा अहम, सा अर्थात वह, अहम अर्थात मैं, तथा फिर, अपि अर्थात भी, तब अर्थात आपके, भक्ति वसात भक्ति के वश होकर, मुनि ईश मुनियों के जो ईश हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान, और कर्तुम करने के लिए, स्तवम स्तुति को, विगत छोड़कर, शक्ति शक्ति को छोड़कर, अपि प्रवत्ता, अपि अर्थात भी, प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, प्रवत्ता प्रवृत्ति कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। आगे प्रीत्यात्म, प्रीत्या आत्म, तो प्रीत्या अर्थात स्नेह के कारण, आत्म वीर्यम अपनी शक्ति को, वीर्य अर्थात शक्ति, तो अपनी शक्ति को अविचार्य बिना विचारे, बिना ध्यान में रखे, मृगी अर्थात हिरणी, मृगेन्द्रम मृग, इंद्रम जो मृगों का अर्थात जो इंद्र है, स्वामी है अर्थात शेर, तो शेर का विशेषण है मृगेन्द्रम। तो शब्द का अर्थ क्या हुआ मृगेन्द्रम का? शेर। आगे नाभ्येति, ना अभ्येति, ना अर्थात नहीं, अभ्येति अर्थात रक्षा करने के लिए, किम अर्थात क्या, निज शिशु अपने शिशु का अथवा अपने बच्चे का, परिपालनार्थम परिपालन
रक्षा करने अर्थम अर्थात के लिए, रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अब हम एक एक शब्द का श्लोक से अर्थ देखते हैं। आइए। मुनीस अर्थात हे मुनीस, जो मुनियों के ईश है, अरिहंत भगवान, तथापि फिर भी विगत शक्ति अपि, शक्ति को छोड़कर, शक्ति का विचार न करते हुए, सो हम वह में ही तब भक्ति वसात, आपकी भक्ति के वश में होकर, स्तव अर्थात स्तुति करने, कर तुम के लिए, प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति कर रहा हूँ, अपनी शक्ति को बिना विचारे और भक्ति के वश में होकर आपकी स्तुति करने की प्रवृत्ति कर रहा हूँ। कौन? मैं मानतुंग महाराज। यथा जिस प्रकार से मृगी हिरणी आत्मवीर अपनी शक्ति को अविचार, बिना विचारते हुए, बिना सोचे हुए, प्रीत्यात्मा प्रीति के कारण अपने प्रेम के वशीभूत होकर, अपने स्नेह के वशीभूत होकर, निज शिशु अपने बच्चे की परिपालना तम रक्षा करने के लिए मृगेंद्र अर्थात शेर के समक्ष किम अर्थात क्या, नाभ्यति नहीं जाती है, अर्थात वह अवश्य जाती है, अपनी बच्चे की रक्षा अवश्य करती है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं आपके अनंत गुणों का बखान कर रहा हूँ। अब हम अन्वय से अर्थ देखते हैं। आइए। मुनीस, मुनियों के जो ईसे अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान, तथापि फिर भी, तथापि क्यों कहा? क्योंकि पिछले वाले श्लोक में कहा था कि हे भगवान, आपके जो गुण हैं वह चंद्रमा की कांति के समान अनंत अनंत गुण हैं। उन गुणों का बखान करना ऐसा है जैसे समुद्र को तैरकर पार करना है। तो जिस प्रकार समुद्र को पार नहीं करा जा सकता, वैसे ही आपके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। तथापि, फिर लिखा यहाँ पर, तथापि फिर भी विगत शक्ति, अपनी शक्ति को छोड़कर, शक्ति से हीन होकर, अपि अर्थात भी, शक्ति से हीन होकर भी, सा अर्थात वह अहम, वह मैं अर्थात मैं मानतुंग महाराज, भक्ति वसात भक्ति के वश में होकर, तब आपकी भक्ति के वश में होकर, स्तुति कर्तम करने के लिए, प्रवत्ता अर्थात प्रवृत्ति कर रहा हूँ, अर्थात प्रारंभ कर रहा हूँ। हे भगवान, आप ऐसे गुणों के सागर हैं, आपके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं गुणों को कहने की प्रवृत्ति कर रहा हूँ, अर्थात गुणों को कहना प्रारंभ कर रहा हूँ। यथा अर्थात जैसे मृगी हिरणी आत्मवीर्यम अपनी शक्ति को अविचारे, बिना विचारे, प्रीत्या स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, निज शिशु अपने शिशु की परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए, किम अर्थात क्या, मृगेंद्रम मृगेंद्र के पास अर्थात शेर के पास, नाभ्यति नहीं जाती है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिरण के बच्चे के पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए शेर उसके पीछे लगा हुआ है, तो क्या हिरण की माँ उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं जाती, अर्थात अवश्य जाती है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं बिना शक्ति से होता हुआ भी आपकी भक्ति करने के लिए, आपके गुणों का बखान करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ। इस प्रकार से इस अन्वय का अर्थ हो जाता है कि हे भगवान, मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके गुण तो अपार हैं। गुणों का बखान करना ऐसा है जैसे समुद्र को पार करना, फिर भी मैं आपके गुणों को उसी प्रकार बखान करने के लिए, कहने के लिए तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ, जिस प्रकार शक्ति की परवाह न करते हुए एक मृगी अर्थात हिरण की माँ अपने बच्चे के पालन के लिए, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए शेर के सामने चली जाती है, वह मरना पसंद करती है, लेकिन वह अपने बच्चे को जीवित करना चाहती है, उसकी रक्षा करना चाहती है। उसी प्रकार भगवान, मैं आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता, ये निश्चित है कि नहीं कर सकता, फिर भी आपकी भक्ति वसात, भक्ति के वश में होकर आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार सुनिए तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, और एक एक शब्द का अर्थ देखिए और बहुत बार सुनिए तो आप इसको समझ जाएंगे। तो चलिए हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। आइए। विगत शक्ति सामर्थहीन, तब अर्थात आपकी, तथापि तो भी, भक्ति वसात भक्ति के वश से, भक्ति के वशीभूत होकर,
स्तवम स्तुति को अथवा गुणगान को, प्रवत्ता तैयार हुआ हूँ, तैयार हूँ, आत्मवीर आत्म अर्थात अपनी, वीर अर्थात शक्ति को। तो क्या हुआ, अपनी शक्ति को, अविचार्य बिना विचारे, प्रीत्या स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, मृगेंद्रम मृग का जो ईश है, इंद्र है, ऐसा शेर के पास, परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए। इस प्रकार कठिन कठिन शब्दों का अर्थ हमने लिखा है, अब वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार हिरणी अपने बच्चे के प्रेम के कारण, बच्चे के प्रेम के वश में होने के कारण, जब उस हिरणी को कोई शेर मारने के लिए प्रवृत्त होता है, उसके ऊपर हमला करता है, तब वह हिरणी अपनी शक्ति को बिना जाने बिना समझे उसको बचाने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। क्यों? वात्सल्य प्रेम के कारण। उसी प्रकार हे भगवान, मैं बिना शक्ति से होता हुआ भी बिना विचारे आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ। यद्यपि वह गुण तो अनंत हैं, चंद्रमा की कांति के समान सुशोभित होने वाले हैं, जगत को शीतलता देने वाले हैं, फिर भी मैं भक्ति के वशीभूत होकर और अपनी शक्ति को बिना विचारे आपके गुणों का बखान करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्ति कर रहा हूँ, तैयार हुआ हूँ। इस प्रकार से इस 5वें श्लोक का अर्थ हो जाता है। तो आइए हम आगे 6वां श्लोक पढ़ेंगे। हम अब 6वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास्य धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। पूरे श्लोक को पढ़ते हैं। आइए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास्य धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिला किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतुः। आइए संधि विकसित करते हैं और एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास्य धाम त्वद्भक्तिरेव, त्वत् भक्ति एव मुखरी कुरुते बलान माम, तो बलात् माम। आगे तच्चाम्र, तो तत् और चाम्र, निकर एव। इस प्रकार संधि विकसित हुआ। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अल्प श्रुतम, अल्प अर्थात कम, थोड़ा, श्रुतम अर्थात श्रुत को, अर्थात शास्त्र को, पूरे श्रुत को, कम शास्त्र को जानने वाला हूँ। और श्रुतवताम, श्रुतवताम अर्थात जो श्रुत को धारण करने वाले ऐसे विद्वानों के द्वारा परिहास धाम, परिहास हंसी का पात्र हूँ। और त्वत् आपकी, भक्ति एव भक्ति ही, मुखरी अर्थात बाचाल, कुरुते कर रही है, बलात् माम, बलात् बल से, बलपूर्वक, माम अर्थात मुझे अथवा मेरे लिए। और यत कोकिला, यत जैसे, कोकिला कोयल, किल निश्चय से, मधु बसंत ऋतु में, मधुरम सुरीली आवाज से, सुरीली आवाज करती हुई, ब्रोती अर्थात बोलती अथवा सुरीली आवाज के शब्द करती है, अर्थात उसमें, आम्र आम की, चारु कलिका सुंदर मंजूरी, मंजूरी अर्थात जब आम उगता है उसके पहले उसकी थोड़ी थोड़ी सी बौर होती है, छोटे छोटे से उसके बीज टाइप के बढ़ते रहते हैं, उसको कहते हैं मंजूरी। तो देखिए, कलिका, कलिका अर्थात मंजूरी अथवा बौरें, निकर अर्थात समुदाय, बौरों का जो समुदाय है, क्योंकि आम गुच्छे में होता है, समुदाय में होता है, इसलिए जब उसकी छोटी अवस्था रहती है तो उसकी जो बौरें रहती है वह भी समुदाय में रहती है। इसलिए यहाँ पे कहा कलिका निकर, बौरों का समूह, एक हेतु है, एक कारण है। इस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ होता है। अब आइए हम श्लोक का अर्थ करते हैं। देखिए,
अल्पसुतम, मैं कम शास्त्रों का जानकार हूँ। किसके लिए बोल रहा है? मानतुंग महाराज स्वयं के लिए बोल रहा है कि हे भगवान, मैं बहुत कम जानने वाला हूँ, अर्थात मैं अल्प ज्ञानी हूँ, और इस कारण से श्रुतवताम, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हो रहा हूँ। मैं कम शास्त्रों को जानने वाला हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, मुझ में कम बुद्धि है, इस कारण से मैं विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि त्वद भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही मुखरी कुरुते बलान्माम, मुखरी अर्थात वाचाल कर रही है, मुखरित कर रही है, माम अर्थात मुझे, किससे? बलात् अर्थात बल के द्वारा। हे भगवान, मैं कम शास्त्रों को जानने वाला हूँ, अर्थात मैं अल्प हूँ, और विद्वान के द्वारा मैं हंसी का पात्र हूँ, क्योंकि माम मुझे, मेरे लिए, त्वद भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही, बलात् अर्थात बल के द्वारा, मुखरी कुरुते अर्थात वाचाल कर रही है, मुखरित कर रही है कि हे भगवान, मैं तो कम शास्त्रों को जानने वाला हूँ, और जो विद्वान लोग हैं मुझे हंसी का पात्र मानेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अल्प ज्ञानी होता हुआ भी आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ, क्योंकि आपके भक्ति का बल है, भक्ति के बल के कारण मुझे वाचाल होना पड़ रहा है। इस कारण से हे भगवान, मैं तो अल्प हूँ, लेकिन मैं अल्प होने के कारण, इस महाकृत्य को कहने के कारण, श्रुतवताम परिहास धाम, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हूँ। जिस प्रकार यत कोकिला, जैसे कोकिला, कोयल निश्चय से बसंत ऋतु में सुंदर आवाज को कहती है, सुंदर आवाज को निकालती है, मधुर बोलती है, उसमें आम्र चारु कलिका निकरे के हेतु, आम्र अर्थात आम का जो समुदाय है, आम की जो बोरे हैं, उसमें प्रमुखता रखती है, अर्थात बसंत ऋतु में ही कोयल बोलती है। वह क्यों बोलती है? क्योंकि बसंत ऋतु, आम की जो बोरे हैं उनका समुदाय निकल के आता है, अर्थात आम की उत्पत्ति होने लगती है, आम का जन्म होने लगता है। तो उस बसंत ऋतु को देखकर कोयल मधुर आवाज में कूकने लगती है, बोलने लगती है, उसके बोलने मात्र कारण आम का समुदाय ही है, आम की बोरी ही है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ, क्योंकि भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही मुझे बलात् अर्थात तो बोलने में मजबूर कर रही है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हो जाता है। आइए हम अन्वय से अर्थ देखते हैं। मैं मानतुंग महाराज अल्पसुतम, अल्पसुत को जानने वाला हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, श्रुतवताम, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हूँ, मां मुझे, त्वद भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही, बल से, मुखरी कुरुते, बोलने के लिए लाचार कर रही है, बोलने के लिए बल दे रही है। निश्चय से, जिस प्रकार कोकिला मधौ मधुरम, कोयल बसंत ऋतु में मधुर आवाज के द्वारा बोलती है, उसमें मात्र आम चारु कलिका, आम का समुदाय ही, आम की कलिका ही एक हेतु हुआ करती है। अर्थात इस श्लोक में आचार्य मानतुंग महाराज अपनी अल्पज्ञता को प्रकट करते हुए कहते कि हे भगवान, मैं तो अल्प हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कम जानकार हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इस कारण से मैं विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र होऊंगा, क्योंकि मैं आपकी भक्ति के कारण, भक्ति के वशीभूत होकर आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ, और उन गुणों के बखान करने में अल्प हूँ, इस कारण से विद्वान लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते कि जिस प्रकार बसंत ऋतु में कोयल आम के समुदाय को, आम की बोरों को देखकर मधुर आवाज करने लगती है। वह स्वयं नहीं कर रही, यदि वह स्वयं करती तो उसको 12 माह तक बोलना चाहिए, नहीं, स्वयं आवाज नहीं करती, बल्कि आम के समुदाय को देखकर मधुर आवाज में कूकती। उसी प्रकार हे भगवान, मैं स्वभाव से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति ही मुझे बोलने के लिए विवश कर रही है, और आपकी भक्ति के कारण ही मैं आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार बसंत ऋतु में कोयल का बोलना गलत नहीं है, उसी प्रकार मेरा आपके गुणों का बखान करना गलत नहीं है। इस प्रकार से आचार्य जी ने अपने स्वयं के लिए हमने लिखा है कि स्तवन में मात्र भक्ति ही कारण, उनके स्तवन करने में मात्र उनकी भक्ति ही कारण है, भक्ति के कारण है। मानतुंग महाराज जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ है। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं।
अल्पश्रुतम, अल्प शास्त्र को जानने वाला, श्रुतवताम, विद्वानों को परिहास, हंसी का, धाम अर्थात पात्र, माम, मुझको, त्वद भक्ति, आपकी भक्ति ही, बलात्, बल पूर्वक, मुखरी, बाचाल, किल, निश्चय से, कोकिला, कोयल, बिरौती, कूकती है, बोलती है, निकर अर्थात उसका समूह, अर्थात हे भगवान, मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर ही अल्प की शास्त्रों को जानने वाला, अल्प सुनता हुआ भी मैं आपकी भक्ति को कर रहा हूँ, मैं आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ। यह एक विशेष श्लोक है। इसमें इतनी बड़ी आचार्य जो संस्कृत के ऐसे श्लोकों को स्वतः ही कुछ ही समय में लिख देते हैं, ऐसे महाराज अपने आप को अल्प कह रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए, हमें कभी भी अपने ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपको कोई चीज पढ़ने में दिक्कत होती है अथवा किसी भी विषय को याद करने में प्रॉब्लम आती है, परेशानी का सामना करना पड़ता, अथवा आपको कोई बात याद नहीं होती, तो मैं आपसे दावा करता हूँ इस श्लोक को आप रोज पढ़िए, और जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसके पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं और बार बार गुनगुनाते रहते, तो आपके ज्ञानावरण कर्म का जो क्षोभ समय अत्यधिक तीव्र बढ़ेगा, और जो चीज आपको 10 बार में पढ़ने से याद होती थी, और वही चीज कुछ समय के बाद 5 मिनट पढ़ने से याद हो जाएगी। अतः यह विशेष श्लोक है, ज्ञान को वर्धन कराने वाला है और हमारे क्षेपसम को बढ़ाने वाला है। इसलिए सभी को चाहिए, और विशेष रूप से विद्यार्थी को चाहिए कि इस श्लोक का कम से कम दिन में जितने बार वो पढ़ाई करे, एक बार इस श्लोक को जरूर पढ़े, जिससे उसके ज्ञान का क्षेपसम बढ़े और किसी भी विषय को याद करने उसको समस्या का सामना ना करना पड़े। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए आप कम से कम 10 स्टूडेंट्स को, 10 पढ़ने वालों को, अपने साथियों को जरूर भेजें और इस बात को जरूर बताएं कि इस श्लोक को पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी विषय को याद कर सकेंगे। इस विशेष क्लास को आप अपने मित्रगणों को, फैमिली को और जितने भी ग्रुप्स हैं उनको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार आचार्य महाराज की भक्ति को याद करते हुए अपने हित की और संसार की हित की बातों को याद में रखकर इस स्तोत्र का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।